एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स 1 वीक से जो डाउनवर्ड ट्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी में कंटिन्यू हो रहा है, जो कंटिन्यू फॉलिंग हो रही है, इसका आप बेनिफिट ले रहे होंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ऐसा ही नहीं, यदि आप मार्केट सीखो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही अच्छा मूवमेंट कैप्चर नहीं कर रहे होंगे आप। मैं स्टॉक्स प्रोवाइड कर रही हूँ और स्टॉक को यदि आप कंपेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो आपको मैक्सिमम या ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा स्टॉक्स में। क्योंकि आपकी कमेंट्स आई थी कि प्लीज़ हमें स्टॉक्स प्रोवाइड कीजिए। तो यदि आप स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं एज अ पेपर ट्रेडर और लर्निंग पर्पस, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ। अभी कल का ही देख लीजिए आप, मैंने आपको 4 से 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए तो सभी में आपको एक बम्पर प्रॉफिट्स बुक हुआ है। सो फ्रेंड्स, एक अच्छा प्रॉफिट आप स्टॉक्स में कैसे बुक कर सकते हैं? जब भी मैं आपको कोई लेवल प्रोवाइड करती हूँ, जैसे ही आपका बाय ऑर्डर वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है और वहाँ से 3 से 4 पॉइंट, अब ये डिपेंड करता है कि जो स्टॉक्स है उसका जो लॉट साइज है वो कितना बड़ा है। यदि हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं तो 2-3 पॉइंट जैसे ही स्टॉक्स हमारा जंप करता है, आप अपना स्टॉप लॉस उसके कोस्ट टू कोस्ट रख दीजिए या 1-2 पॉइंट नीचे रख दीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि यदि आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए वहाँ पर, क्योंकि सडनली मूवमेंट आता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे। क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसी आई है, स्टॉक्स हमारे हाई पर होता है, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, बट आप एग्जिट नहीं कर पाते हो। आप मैसेज देखते होंगे, उसके बाद आपने ब्रोकर के पास जाके हो सकता है वहाँ पर अपना टारगेट्स राइटिंग करने की कोशिश करते होंगे। स्टॉक्स में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, सभी चीज़ों में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही बाय ऑर्डर प्लेस होता है उससे 3 से 4 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट के नियर जैसे ही होते अपना कोस्ट टू कोस्ट अपना स्टॉप लॉस लगाइए। तो ऐसे में आप हमेशा लॉस से बचेंगे और जब भी स्टॉक्स अपने हाई लेवल पर जाएगा, टारगेट से भी आगे जाएगा, तो ऐसे में आप एक ह्यूज मोमेंट कैप्चर कर पाएंगे। तो आई होप जिनकी भी मेरे पास कमेंट्स आई थे अभी सारे इशू उनके क्लियर हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए निफ्टी में अब क्लियर कट मूवमेंट कल के लिए क्या हो रहा है। अभी मैं 1 वीक से आपको हमेशा बता रही थी कि ऊपर की साइड के मूवमेंट होंगे भी तो छोटे मोटे या स्लो होंगे, बट डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट हमेशा फास्ट ही मिलेगा आपको। और बिल्कुल आप मैच करके देखिए क्या ये हुआ है, नहीं बल्कि कल एक्सपायरी है और कल के लिए मेरा व्यू दोनों साइड का है। क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल मार्केट या तो एक वन साइडेड मूव यदि डिसाइडेड कर लिया तो बहुत बड़े बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे, या कल जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स लेवल्स हैं वो हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट्स ने ये जो लेवल्स हैं ये इन्होंने चेक कर लिए हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड्स इसमें स्टार्ट हो चुका है। बट अब जो, क्योंकि ये 1 वीक के अकॉर्डिंग यदि हम इसको देखते हैं, यहाँ से अगर ये वापस बाउंस बैक करता है तो बिल्कुल रिकवरी पॉसिबल है। और यदि इस लेवल को ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स, 39,900 को इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर हमें बिग बिग ब्लास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक बार आपको टेलीग्राम चैनल बता देती हूँ, उसके बाद हम सारे मूवमेंट को देखेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको डेली रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सारी चीज़ें, मार्केट का डाटा, मार्केट कैसी ओपन हो रही, कहाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और देखिए मैंने ये भी बताया था, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में तो थोड़ा बहुत 70-80 पॉइंट्स मार्केट अप हो जाएगी, उसके बाद नीचे आ सकती है। तो देखिए उसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी इसी कारण से एक सी भी दी थी। उसके बाद देखिए मैंने जो भी चीज़ें मैं हमेशा स्टडी आपको प्रोवाइड करती हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया, और ये डाउनवर्ड जाने लगी, इसमें 5-10 पॉइंट ही हमें मिल पाए थे, उसके बाद डाउनवर्ड जाने लगी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारा स्टॉप लॉस कभी हिट ना हो, इसलिए मैंने आपको अपडेट दिया कि प्लीज़ एग्जिट। बट अगेन ये अप एंड डाउन यहीं पर कर रही थी, एक छोटा मोटा कैप्चर हम कर सकते थे, इसलिए मैंने अगेन आपको अपडेट दिया कि जो रिस्की ट्रेडर है या तो से अपने स्टॉप लॉस तक होल्ड कीजिए या फिर एग्जिट कर दीजिए जो हमने स्टॉप लॉस डाला था। उसके बाद मैं एक ही आपको आज स्टॉक की एनालिसिस प्रोवाइड करवा पाई, क्योंकि मुझे कुछ काम था और ये हमें टारगेट्स इसमें बिल्कुल मिले हैं। बाकी डेली आप स्ट्रीम में जाके देखिए कितने बढ़िया टारगेट्स हमें मिलते हैं, ये चीज़ें आप खुद मैच कर लीजिए। सो निफ्टी में फ्रेंड्स मैंने जैसे कि अभी आपके साथ शेयर किया कि 39,900 का ये जो लेवल है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो बिग मूव, यानी 39,500 के डोर ईजिली ओपन हो जाएंगे। बट इसको प्लीज़ इसको क्लियर कट हमें इसमें पिक्चर क्लियर चाहिए, हमें मूवमेंट क्लियर चाहिए, तभी हम यहाँ पर पी साइड एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। आप जानते हैं कल एक्सपायरी है और प्रीमियम डीके कितना फास्ट होता है, मूवमेंट उसके बाद कितना भी फास्ट हो जाए हमें वो प्रीमियम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो बिगनर्स हैं कल के डे को अवॉइड करें। बाकी जो सेफ ट्रेडर है, रिस्की ट्रेडर है, ऑलरेडी जो इन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है वही ध्यान रखें, और लेवल्स जो बता रही है वो ध्यान रखिए। कल के लिए मैं बिल्कुल वन साइडेड व्यू आपको बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करते हैं, उसके बाद हमें क्लियर कट मूवमेंट और अच्छे से दिखाई देगा।
इसे हमने कर लिया है 1 डे के टाइम फ्रेम में, बाद हम इसे 15 डे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ से एक बार मार्केट ने ये बाउंस बैक करने की कोशिश की, 2 बार इसने किया, एक बार अगेन फिर यहीं से किया है। तो पहले जो 20 की ईएमए थी यहाँ से टच हुआ, देन अगेन नीचे आया, फिर अगेन इसको क्रॉस किया 50 की ईएमए। अब यदि कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर हम पी साइड एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। बट यदि अगेन जैसे आज जो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी आप खुलते से ये मत सोचिए कि कल गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद हमें पी साइड बड़े मुंह कैप्चर करने का मौका मिला तो आज भी ऐसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ों की लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलत फहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए, बिकॉज आप ये जानते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में लॉस ही लॉस हुआ, तो वाई यू आर टैकिंग लॉस इन बैंक निफ्टी। तो फाइंड आउट दिस रीज़न, सबसे पहले उस रीज़न को फाइंड आउट करो, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना कुछ चीज़ों की छानबीन किए, बिना कोई न्यूज़ देखे, बिना एनालिसिस किए आप कूद जाओगे तो फिर क्या होगा। जब स्विमिंग नहीं आती और आप कूदोगे तो क्या होगा, भगवान भरोसे ही होगा फिर। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बिकॉज यहाँ यदि मेरा पर्पस ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी टिप्स दूं, और ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं। बट अगर ये टूट गया, अगर ये टूट गया ना फ्रेंड्स, तो फिर बहुत बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर ये टूट जाता है तो फर्स्ट कैंडल यदि इसे तोड़ती है तो सेफ ट्रेडर तो इसे अभी अवॉइड करें, रिस्की ट्रेडर एंट्री ले सकते हैं 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ज़्यादा स्टॉप लॉस हमें नहीं रखना है, और ऐसी गलती कभी ना करें मार्केट में कि विदाउट स्टॉप लॉस आप काम करें, क्योंकि बहुत बार आपने देखा है एक ही कैंडल 150 पॉइंट्स की भी बन जाती है। ऐसे में कितना लॉस होगा। अगर वापस रिकवरी नहीं आई उस डायरेक्शन में तो फिर आप क्या करेंगे। और अगर नहीं तोड़ पाई फ्रेंड तो यहाँ से फ्लक्चुएशन हो सकता है, मार्केट ऐसे ही घूमता रहे इसी रेंज में, और दोनों साइडेड के व्यू भी हमें मिल सकते हैं। तो रेंज माउंट भी हो सकता है, बट अगर इस रेंज को तोड़ा तो अगेन हमें अच्छा मोमेंट, और अगर यहाँ ओपनिंग हो गई तो फिर हो सकता है थोड़ी देर पहले हम वेट करेंगे कि थोड़ी देर 2-5 मिनट मार्केट साइडवेज रहे और फिर इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आए तो हम पी साइड एंट्री लेंगे, और शॉर्ट एंट्री बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें कैप्चर करने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप कौन सी पी ले सकते हैं यहाँ पर, आप पी ले सकते हैं यहाँ पर 40,000 या तो 500 की ले लीजिए या 400 की ले लीजिए, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट आप बुक कर पाएंगे। इसके बाद निफ्टी में देखेंगे, देन हम ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिए आप मुझे। और ये सारी चीज़ें जैसे कि मेरे पास मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, बहुत अच्छी कमेंट्स आई थी, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि जो श्री सीमेंट में मैंने आपको स्टडी प्रोवाइड की थी उसमें देखिए आप कितना फंड हुआ था एक ही दिन में, और पूरा दिन भी नहीं, 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम उसमें ही। इतने अच्छे स्टॉक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें कैसे पता चलता, क्योंकि कोई 1 या 2 स्टॉक्स तो है नहीं मार्केट में, कितने सारे स्टॉक्स हैं। ऐसे में इंस्टेंटली इन चीज़ों को फाइंड आउट करना कि कौन सी चीज़ें पी में हमें बेनिफिट देंगी, कौन सी चीज़ों में हमें सी में बेनिफिट मिलेगा, तो ये चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ एक नॉमिनेट से फीस रखी है। बाकी भी टेलीग्राम पे जितनी स्टडी वो सिर्फ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज यहाँ आए कि मैम प्लीज़ आप हमें 4,000 ले लीजिए, 5,000 ले लीजिए, आप मंथली हमें टिप्स प्रोवाइड कीजिए। बट फ्रेंड्स मेरा ये काम नहीं है, मैं अपनी नॉलेज को इस तरह से बेचना मुझे कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपना नॉलेज इस तरह से बेचना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ आज एक चीज़ भी शेयर कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी एक एजुकेटर रही हूँ, 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं अपनी इन चीज़ों को इस तरह से नहीं बेचती हूँ। हाँ, कोर्स की फ़ीस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि देखिए कोर्स बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी, तो सिर्फ उस कोर्स की मैंने कोर्स जो स्लाइड्स प्रिपरेशन हम करते हैं सिर्फ नॉमिनेट से फ़ीस रखी है, अदरवाइज़ वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रख देती हूँ। और आप जानते हैं कि जब सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। सो फ्रेंड्स कल के लिए आप जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है कल के लिए आप उनको माइंड में रखिए, तो आप एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। निफ्टी में देखते हैं, ये डाउनवर्ड ट्रेंड ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा यहाँ से। मैंने माड़ी तीसरी बहुत ज़्यादा लाइनें खींच के आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ। ये अब अगेन यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें जो दिखाई दे रही है 200 की में बहुत स्ट्रांग ये में होती है, इसको ब्रेक करना इजी नहीं होता। देखिए कोशिश की है इसको ब्रेक करने की पर सस्टेन नहीं कर पाई, यही चीज़ें मैं कहती हूँ। आप क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा कोना बाहर निकला एंट्री ले ली, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 2-5 पॉइंट ही नीचे जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है 50 से 60 पॉइंट वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब तक पूरी कैंडल क्लोज ना हो, नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं करे, हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगेन मैंने वही कहा आपसे कि यदि ये जो लेवल है आपका 17,500 ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको 17,300 तक के जो लेवल्स है वो ईजिली कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा, और हो सकता है और ज़्यादा बड़े मूव्स हमें निफ्टी में भी देखने को मिल जाए। अपसाइड में अगेन मैं आपसे वही बात कर रही हूँ
कि इंपॉर्टेंट लेवल अब क्या हो चुका है हमारे लिए 700 का लेवल और 800 का लेवल, ये मार्क करके चलिए। 850 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक हो गया ना अप साइड में तो फिर 900 तक के टारगेट मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बट यदि गैप अप ओपनिंग की इस रेंज में हो जाती तो फिर अगेन जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपको सेलिंग बताई वैसे ही सेलिंग इसमें भी आ सकती है। अब ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं हम। देखते हैं कॉल राइटिंग्स। तो कॉल राइटिंग जैसा कि मैंने आपको कल ही शेयर किया था 17,700 800 पे भर भर के कॉल राइटिंग हुई थी और मॉर्निंग में आपने देखा था काफ़ी ज़्यादा कॉल सेलर्स और बायर के बीच में फाइटिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हुई है। तो अभी भी आप पोजीशन देख पा रहे होंगे 17,600 जो लेवल है यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो 17,700 एक ऐसी पोजीशन है जहाँ भर भर के कॉल राइटर्स एड हुए हैं और 17,800 तो ये लेवल से काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऊपर जाना तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशंस होंगी क्योंकि पुट साइड में भी सेम ऐसा है। पुट साइड में देखिए क्योंकि प्रीमियम आज का ऐसा था जैसे एक्सपायरी के दिन होता है, काफ़ी ज़्यादा दोनों साइड के ही प्रीमियम डिके हुए हैं। इस कारण पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे पुट राइटर्स हैं जो अपनी पोजीशन को जिन्होंने एग्जिट करा है। इसीलिए मैं आपको फ्लक्चुएशन वाली कंडीशंस बता रही हूँ कि कल हमें दोनों साइडेड के मूव देखने को साइडेड मूव देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ परसेंट पर मिल जाएंगे। तो पुट साइड में देखिए, अब पुट साइड में कौन से लेवल 17,500 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है और उसके बाद 600 पे। तो एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के लिए 17,500 जैसे ही ब्रेक होगा तो 600 वाले भी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे क्योंकि इनके ऐसे हिट हो जाएंगे तो फिर हमें 150-200 पॉइंट ईजिली निफ्टी में भी कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। सेम बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए आप 40,000, अब यहाँ पे देखिए 39,700 800 पे यहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटिंग प्रेजेंट नहीं है। आपको कौन से लेवल दिखा देंगे, 40,000 पे कॉल राइटिंग है, उसके बाद 40,300 200 और सबसे ज़्यादा तो 500 पे कॉल राइटिंग भर भर के कॉल राइटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा यहीं पर हुई है। तो अबाव के लेवल के लिए आप मेंशन कर लीजिए, ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम अपसाइड का तो मूव सोच भी नहीं सकते हैं और यदि हुआ भी तो छोटे मोटे ऐसे प्रीमियम डिके वाले मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे जिससे हमें थोड़ा सा बच के रहना है या फिर अवॉइड करना। आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, अवॉइड कीजिए ट्रेड को। अब यहाँ पर देखते हैं पुट साइड की कंडीशन। तो पुट साइड में भी देखिए 40,000 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है, उसके बाद 40,100 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होंगे अगेन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत देर कॉलर्स और बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग होने वाली है और जिस साइड भी लेवल टूटा फिर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसे ही फाइटिंग चलती रही तो अप एंड डाउन यानी दोनों साइडेड का मार्केट हमें दिखाई देने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं डेली आपके साथ प्रेडिक्शंस और कल की मार्केट प्रेडिक्शन क्या होगी ये शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती हो और यदि आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हैं, वहाँ जितनी भी स्टडी में पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पज़ के लिए पोस्ट करती हूँ वो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और स्टडी को लाइक कर दीजिए। सो सिर्फ फ्रेंड्स मेरा पर्पस एक ही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।